बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर गुल और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है हाई ब्लड प्रेशर इन प्रेगनेंसी या प्रीक्लेम्शिया। प्रीक्लेम्शिया क्या चीज़ है? हाई ब्लड प्रेशर इन प्रेगनेंसी ये एक अलग चीज़ होती है और जबकि प्रीक्लेम्शिया एक अलग चीज़ होती है। दौरान हमल जब एक औरत का ब्लड प्रेशर जो है वो 130 80 135 80 या इससे ज़्यादा रहना शुरू हो जाता है तो ऐसा ऐसा वो प्रीक्लेम्शिया स्टेज पर भी जाना शुरू हो जाता है। उसमें हम उनका अल्ट्रासाउंड करते हैं, देखते हैं कि कहीं आंवल उनका जो ब्लड प्रेशर आंवल में जो खून की सप्लाई है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल तरीके से हो रही है। उसमें हम प्रीक्लेम्शिया की जो जजमेंट है वो 4 मरहलों से करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लाइंट की हिस्ट्री लेते हैं, मेडिकल हिस्ट्री, फिर उसका ब्लड प्रेशर दोनों बाजू से चेक करते हैं, उनमें एनालिसिस करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, एमल का जो खून का बहाव का जायज़ा लिया जाता है कि वो ठीक है। सेकंड हम उनका जो है कंप्यूटर में कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में हम उनका दराज कर देते हैं कि आने वाले वक्तों में हो सकता है कि ये प्रीक्लेम्शिया की तरफ बढ़ जाए। अगर इस तरह को कोई ख़तरा है तो उसको हम बर वक्त इलाज कर सकें। इसमें जो है 80% जो इलाज है वो कामयाब है। 100 में से तकरीबन अगर हम इनकी परसेंटेज का अंदाज़ा लगाएं तो 100 ख़वातीन में से अगर 100 हामला ख़वातीन हैं तो उनमें से 10 या 12 ख़वातीन को जो है प्रीक्लेम्शिया का ख़तरा हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर होता है, सबसे पहले इनके अलामात में ये होता है कि हाई ब्लड प्रेशर है। सेकंड उनके पेशाब का टेस्ट किया जाता है जिसमें ये देखा जाता है कि उसमें प्रोटीन की जो तादाद है उनमें क्वांटिटी है वो किस लेवल पर है। और थर्ड जो है उसमें हम बेबी का एनालिसिस करते हैं कि वो ठीक है, उसकी ग्रोथ वगैरह ग्रोथ डेवलपमेंट जो है वो ठीक हो रही है या उसमें किसी तरह की कोई पेचिदगी या कोई मसाइल तो नहीं। सेकंड ये है कि अगर हम ये देखें कि ये क्यों होता है तो हो सकता है कि जो बच्ची है उसकी उम्र टीन एज तो नहीं या उसकी उम्र 40 साल से ज़्यादा तो नहीं। और सेकंड उसमें ये देखा जाता है कहीं जुड़वा बच्चे तो नहीं। जुड़वा बच्चे अगर एक तो हामला खातून को हो तो उनको भी प्रीक्लेम्शिया का चांस हो सकते हैं। 35 साल से ज़्यादा उम्र की ख़वातीन में भी जो है प्रीक्लेम्शिया के साइन सिम्टम पाए जाते हैं। लास्ट में जो है उनका बॉडी वेट चेक किया जाता है। बॉडी वेट कहीं 80 किलो से ज़्यादा तो नहीं। अक्सर ख़वातीन का ये देखने में आया कि जिनके हमल से पहले ही उनका 80 किलो से ज़्यादा का वज़न है तो उनमें प्रीक्लेम्शिया के सिम्टम्स पाए जाते हैं। और प्रीक्लेम्शिया जो एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ ख़वातीन को होती है और वो भी सिर्फ दौरान हमल होती है। अगर ब्लड प्रेशर की कोई मरीज़ है और उसने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है तो उसको पहले अपने ब्लड प्रेशर का इलाज करवाना चाहिए और साथ साथ फिर अपनी जो है प्रेगनेंसी की जो उसने मल्टीविटामिन ले लिया या उसको प्रेगनेंसी में जो जितने भी उसको साइन सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो भी सिम्टम्स उसको मेडिसिन जो है उनको ट्रीटमेंट लेते रहना चाहिए। लेकिन अगर आपको ब्लड प्रेशर पहले से ही हाई रहता है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपना ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट लेते रहना चाहिए। फिर फैमिली की हिस्ट्री में हम देखते हैं कि वालदैन में कहीं उसकी माँ को तो नहीं, उसकी बड़ी बहन या छोटी बहन में से तो किसी को नहीं हो रहा। बच्चे कमज़ोर हो रहे हैं, प्री मेच्योर हो रही हैं, ठीक है, और प्री टर्म लेबर हो रहा है, उनका कुछ ज़्यादा मसाइल तो नहीं हो रहे। और ऐसे बच्चों में जो है वो ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है डिलीवर हो जाते हैं। अक्सर तो ये होता है कि उनके प्री मेच्योर बेबी जो हैं वो अक्सर उनके होने के बाद डिलीवर होने के बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो ये साइन सिम्टम जो हैं अगर आप में किसी खातून में नज़र आ रही हैं, आपको महसूस हो रहा है कि आप इस स्टेज की तरफ जा रही हैं तो आपको अपना बर वक्त इलाज करवाते रहना चाहिए। आपको डॉक्टर से कंसल्टेशन की बहुत ज़रूरत है। आपको घर बैठना नहीं चाहिए। हाथों पाँव पे अगर आपको सोज महसूस हो रही है तो ये डेंजर साइन है। आपकी प्रेगनेंसी सेव हो भी सकती है लेकिन आपकी प्रेगनेंसी को खतरा भी लाहक हो सकता है। तो बेहतर यही है कि आप
अपना जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है तो माशाल्लाह अल्लाह अपने फजल व करम से आपको जो है जो एक तोहफा दे रहा है वो आपके जो है हाथों में सही सलामत होना चाहिए। ना कि आप बड़े बूढ़ों की बातों में आए या इर्द गिर्द के लोगों की बातों में आए कि ये तो ऐसे हो जाता है, आपने ये क्यों इस्तेमाल कर लिया, तुम ये कर लो। तो आपको ऐसी जो अफवाहें हैं, ऐसी बातें हैं, आपको उनसे गुरेज करना चाहिए। आपका बेबी है, आपने अपने बेबी को खुद लेके चलना है। तो ये हस्बैंड वाइफ का जो बाहमी मशवरा होता है ना, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। घर के बड़े हैं, ठीक है, आपसे बात कर रहे हैं, उसमें कोई वो नहीं, लेकिन आपको सबसे पहले अपने बेबी की ज़िंदगी जो है आपके लिए सबसे ज़्यादा अजीज होनी चाहिए। आपको अगर किसी तरह का कोई साइन सिम्टम है, आपके हाथों पाँव पे सोज है, आपको अचानक से चक्कर है, आप नीचे गिर गई, आपको ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई, तो आपको घर में वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। आपको फ़ौरन अपने करीबी हॉस्पिटल जाना चाहिए या फिर ऐसी आपको फैसिलिटी का पता होना चाहिए कि आपने जो है कहाँ अपने ये सर्वाइव करना है, कहाँ जाना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो है इलाज वो किस हॉस्पिटल में मुमकिन है। थैंक यू वेरी मच।